हेलो एवरीवन। रीमान इंटीग्रेशन में हम एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ये फंक्शन है और एक्स 0 से π/2 इंटरवल में बिलोंग करता है, इज रीमान इंटीग्रेबल इन द इंटरवल। हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन साइन एक्स इस इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा। और रीमान इंटीग्रेबल है ऐसा प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर है अपर रीमान इंटीग्रल के, और फिर हमें लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल निकालने होंगे। तो उसके लिए लोअर डार्बोक सम एंड अपर डार्बोक सम निकालने होंगे। तो जो हमारा पूरा प्रोसीजर है इंटरवल को पार्टीशन में डिवाइड करना एंड ऑल दैट, वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले फंक्शन इस रेंज में डिफाइंड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। जो नेसेसरी कंडीशन है रीमान इंटीग्रल के लिए वो चेक करेंगे। तो फंक्शन डिफाइंड तो है इस इंटरवल में, बाउंडेड है या नहीं ये चेक करते हैं। तो हमें पता है साइन 0 पे 0 होता है और π/2 पे 1 होता है, और 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जाती है। यानी कि इस रेंज में साइन एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में बाउंडेड होगा। और साइन फंक्शन तो वैसे भी बाउंडेड होता है, अगर ये इंटरवल चेंज भी हो जाता तो भी साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, बाउंडेड ही होता है ये फंक्शन। लेकिन इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में बाउंडेड नहीं है, 0 से 1 के बीच में बाउंडेड है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर 0 लेस देन इक्वल साइन एक्स लेस देन इक्वल 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2. It implies f of x is bounded on closed interval 0 to π/2. ठीक है, फंक्शन बाउंडेड है। अब हमें क्या करना है, पार्टीशन लेना है। तो लेट अस डिवाइड ये जो इंटरवल है इनटू n सब इंटरवल्स। इसे हम n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। तो n सब इंटरवल में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो π/2 - 0 इसकी लेंथ होगी। इसे n से डिवाइड करो तो π/2n। तो π/2n लेंथ पे हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, n+1 पॉइंट्स होंगे वो। ठीक है, तो p इक्वल स्टार्टिंग वाला तो है 0, उसके बाद होगा 0 + π/2n, यानी कि π/2n हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम π + 2n ऐड करेंगे, तो π/2n + π/2n ये हो गया 2π/2n। ठीक है, इसके बाद आएगा 3π/2n। ये हमारा x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, सो ऑन। तो r-1 π/2n ये हमारा xr-1 होगा। ठीक है, इसके बाद r π/2n ये हमारा xr होगा, सो ऑन, एंड n π/2n। तो ये देखो इसमें n से n कैंसिल हो गया, π/2 ये हमारा xn हो जाएगा। ठीक है, लेट p बी पार्टीशन ऑफ ये जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 है उसका हमने पार्टीशन ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इसका rth सब इंटरवल लेते हैं हम। ठीक है, हियर IR जो rth सब इंटरवल है वो क्या बन रहा है, r-1 π/2n r π/2n। ठीक है, इसकी लेंथ जो हम डेल्टा XR से डिनोट करते हैं, ऑफ कोर्स हमने π/2n लेंथ के बनाए हैं सब इंटरवल्स, तो इसकी भी π/2n ही होगी। और वैसे इंटरवल की लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, एंड पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर दो, तो π/2n आ गई इसकी लेंथ। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए होते हैं, स्मॉल mr एंड कैपिटल MR इस इंटरवल के लिए फंक्शन के इन्फीमम एंड सुप्रीमम। तो वो क्या बनेंगे देखते हैं। देखो जैसे हमारा पूरा जो इंटरवल था वो था 0 to π/2, तो साइन एक्स हमें पता है 0 पे 0 और फिर वैल्यू बढ़ती जाती है ना, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, फिर 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते π/2 यानी कि 90 डिग्री पे जाकर के 1 हो जाता है। तो साइन एक्स इस रेंज में इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस रेंज के बीच का ये जो इंटरवल है इस पर भी इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, यानी कि
इस रेंज में जब x बिलोंग करेगा तो इस पॉइंट पे साइन x की वैल्यू सबसे कम होगी और इस पॉइंट पे साइन x की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन जैसे जैसे x बढ़ रहा है साइन x भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे साइन x की वैल्यू सबसे कम और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा। तो इस पॉइंट पे जो साइन x की वैल्यू होगी वो इन्फीमम हो जाएगा और इस पॉइंट पे साइन x की जो वैल्यू होगी वो सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सिंस sin x is increasing function for all x belongs to पूरे 0 से π/2 के रेंज में इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो MR मतलब इन्फीमम इन rth सब इंटरवल। ठीक है, rth सब इंटरवल जो है उसके अंदर इन्फीमम, ये हो जाएगा साइन r-1 π/2n। अगेन मैंने एक चीज़ छोड़ दी, अगेन मैंने इसलिए बोला क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में भी ये हुआ था। फंक्शन की वैल्यू जो r-1 π/2n पॉइंट पे आएगी वो मिनिमम होगी, तो वो हम MR लेंगे। ठीक है, और कैपिटल MR साइन फिर से r π/2n, यानी कि फंक्शन की वैल्यू r π/2n पॉइंट पे, और ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू rth सब इंटरवल। जब हमारा XR इस rth सब इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, तब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी फंक्शन की और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, कि पूरे में तो मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 1 होगी। ठीक है, तो हमें MR कैपिटल MR चाहिए होते हैं, वो लिख लिए हमने। हमारे पास लेंथ है इसकी rth सब इंटरवल की, तो बस अब हम LPF और UPF लिख लेते हैं। ठीक है, तो लोअर डार्बोक सम यानी कि LPF इक्वल क्या होता है, LPF इक्वल समीशन R टेकिंग वैल्यूज 1 to n MR डेल्टा XR। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, R टेकिंग वैल्यूज 1 to n MR यानी कि साइन r-1 π/2n। ठीक है, और डेल्टा XR था π/2n। ठीक है, अच्छा जो समीशन है वो R पे है, तो ये जो है इसे हम समीशन से बाहर लिख सकते हैं। तो π/2n को हमने समीशन से बाहर लिख दिया। अब मैं समीशन खोल के लिख रही हूँ, तो R = 1 होगा तो क्या बनेगा, ये साइन 0 प्लस R = 2 होगा तो साइन π/2n, फिर साइन R = 3 होगा तो 2 π/2n, सो ऑन, और एंड में क्या आएगा, यहाँ लिख देती हूँ साइन n-1 π/2n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस सीरीज का सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैं बताने वाली हूँ, जो आपको यूज़ करना है वो है, देखो साइन a प्लस d साइन a प्लस 2d सो ऑन साइन a प्लस n-1d, मतलब कि n टर्म्स का सम है। देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से n-1 तक n टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, और है किस तरह से वैल्यू, साइन a, फिर a में a प्लस d ऐड कर दिया, फिर a प्लस d में d ऐड कर दिया, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, यानी कि इसके अंदर d मतलब d ऐड करते हुए लिखते जा रहे हैं हम। ठीक है, इक्वल होता है साइन a प्लस n-1d/2 साइन n/d/2 अपॉन साइन d/2, मतलब n टर्म्स का अगर हम सम निकाल रहे हैं तो a प्लस n-1 d/2, ये n टर्म्स हैं। ओके, और फिर साइन n/d/2 अपॉन साइन d/2। तो अगर n+1 टर्म्स का निकालेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव भी किया जा सकता है, वेरीफाई भी किया जा सकता है गणितीय आगमन से, लेकिन ये ऑलरेडी वेरीफाइड फॉर्मूला है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे याद रखना। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस टर्म को इंक्लूड करते हुए स्टार्ट करते हैं तब तो a हो जाएगा हमारा 0,
और साइन 0 0 होता है तो हम इस टर्म को छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ए हो रहा है 0, ये है 0 प्लस पाई अपॉन 2n। ठीक है, फिर ये है पाई अपॉन 2n प्लस पाई अपॉन 2n, यानी इस सिचुएशन में हमारा ए तो बन रहा है 0 और डी बन रहा है पाई अपॉन 2n। ठीक है, और कितनी टर्म्स है देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अगेन n टर्म्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये d है, ये a है, ये a प्लस डी। ठीक है, और ये लास्ट में a यानी कि 0 प्लस n-1d। तो ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स है तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल यही वाला। तो a की जगह 0 आ जाएगा, ये n-1 ही रहेगा, d की जगह d की वैल्यू। तो LPF इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन 2n, तो एज इट इज़। ठीक है, ए 0 है, डी पाई अपॉन 2n है, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 0 प्लस n-1/2 है, और डी लिखना है साथ में, डी है हमारा पाई अपॉन 2n। ठीक है, साथ में है साइन n/2 और डी लिखना है डी यानी कि पाई अपॉन 2n। ठीक है, और अपॉन में है साइन d/2, तो 1/2, डी है पाई अपॉन 2n। ठीक है, तो ये LPF जो है इसमें हम यहाँ पे देखो n से n कैंसिल हो रहा है, तो ये पाई बाय 4 बन रहा है, और ये पाई अपॉन 4n बन रहा है, और ये n-1 पाई अपॉन 4n बन रहा है। ठीक है, तो इसको लिखती हूँ मैं वापस। तो देखो LPF इक्वल पाई अपॉन 2n, ये बनेगा साइन n-1 पाई अपॉन 4n, और ये बनेगा साइन पाई बाय 4, और अपॉन में है साइन पाई बाय 4n। ठीक है, साइन पाई बाय 4 जो है ये तो 1/√2 होता है, तो मैं ये तो वैल्यू पुट कर देती हूँ 1/√2। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये जो है ना, इससे हम अलग अलग करते हैं, n पाई अपॉन 4n और माइनस पाई अपॉन 4n, इसे अलग अलग करके लिखते हैं। तो 1/√2 पाई अपॉन 2n साइन n पाई अपॉन 4n माइनस पाई अपॉन 4n। ठीक है, और अपॉन में है साइन पाई अपॉन 4n। राइट, यहाँ पे देखो ये n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है हमारा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4n। तो हम साइन a माइनस b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पाई अपॉन, मैं इसे 2√2n लिख देती हूँ। ठीक है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b, तो साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4n। ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी, तो कोस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4n। ठीक है, और अपॉन में है साइन पाई बाय 4n। ठीक है, देखो साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, कोस पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ये √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 4 हो जाएगा, पाई बाय 4n हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ पाई बाय 4n, ये क्या बचेगा, कोस पाई अपॉन 4n माइनस साइन पाई अपॉन 4n अपॉन साइन पाई अपॉन 4n। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें, इसको डिवाइड करके अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये वाले फैक्टर में तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और ये हमारा बन जाएगा कोस अपॉन साइन यानी कि कोट। तो पाई अपॉन 4n कोट पाई अपॉन 4n माइनस 1, ये आ गई हमारे पास LPF की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना है लोअर रिमान इंटीग्रल, तो लोअर रिमान इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 fx dx, fx हमारा ऑफकोर्स साइन x है, इक्वल होता है सुप्रीमम LPF ओवर द पार्टीशन। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन करते जाते हैं LPF बड़ा होता जा रहा है।
ठीक है। और यहाँ n पे पहले हमने n सब इंटरवल में डिवाइड किया था, फिर n+1 सब इंटरवल में, n+2 सब इंटरवल में। तो जैसे जैसे n को बड़ा करते जाएंगे पार्टीशन डिफाइन होता जाएगा, और पार्टीशन डिफाइन होता जाएगा तो LPF बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और जैसे n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो LPF का सुप्रीमम मिल जाएगा हमें, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। ओके, तो इसे हम कैसे लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LPF, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LPF की वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो कोट है ना, इसे मैं 1/10 लिख रही हूँ, तो ये बनेगा हमारा π/4n अपॉन 10 π/4n माइनस π/4n, ठीक है। अब देखिए, हमें लेनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0। इसकी बात करते हैं, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 होगा, और ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 10 0 10 0 0 होता है, ठीक है। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट बताती हूँ। देखो, अगर हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x कैलकुलेट करना हो, तो देखो जैसे x टेंड्स टू 0 लिया, 10 0 0 और अपॉन में भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसे हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec² अपॉन 1, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो sec 0 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है, ठीक है। इसे 10 का सीरीज एक्सपेंशन खोल के भी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन अभी रिजल्ट मिल गया तो करने की क्या ज़रूरत है। अब देखो, यहाँ x टेंड्स टू 0 था, तो अब इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो π/4n जो है वो 0 बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम π/4n को x लिख दें, अगर ये x होता है π/4n, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बन जाएगी ना, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे π/4n 0 बन रहा है। तो ये यही वाली सिचुएशन बन रही है, x टेंड्स टू 0 x/10x। हाँ, इसका उल्टा है, तो उल्टा भी वो अगर उल्टा लिखते हैं हम तो अपॉन में sec² आ जाता, तो रहता तो 1 ही ना, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1, और ये वैल्यू हमें पता ही है 0 आ रही है, ठीक है। यानी कि जो लोअर रीमान इंटीग्रल है π/2 fx जो है वो sin x था, sin x dx इक्वल ये आ रहा है हमारे पास 1। तो ये आ रही है हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब हम अपर रीमान इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें UPF अपर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम UPF अपर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट करते हैं। ये होता है समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल MR डेल्टा XR। समीशन r टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल MR, ये था हमारा साइन r π/2n, ठीक है। और डेल्टा XR था π/2n। अगेन समीशन r पे है तो π/2n हम समीशन से बाहर लिख देंगे और यहाँ समीशन को खोल के लिखेंगे। तो साइन r = 1 है, π/2n प्लस साइन 2π/2n सो ऑन साइन n π/2n, ठीक है। अगेन ये n टर्म्स हैं 1 to n तक, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला वही हमें यूज़ करना है साइन का जो बताया था इससे पहले वाले में LPF में, लेकिन अभी यहाँ पे a जो है वो π/2n है, वहाँ पे a 0 था और d भी π/2n है, ठीक है। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, UPF इक्वल π/2n एज इट इज़ है, साइन क्या था a प्लस a यानी कि π/2n प्लस n-1 था, ठीक है, और साथ में d/2 था, तो n-1/2 लिख देते हैं और यहाँ पे d लिख देते हैं π/2n, ठीक है। इसके साथ क्या था साइन n d/2, तो n/2 और d है π/2n, ठीक है। और अपोन में था साइन d/2 यानी कि साइन 1/2 d यानी कि π/2n, ठीक है।
यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, ये बन रहा है साइन π/4 यानी कि 1/√2। इसमें हम π/2n इसको खोल के लिखेंगे, ठीक है। और नीचे साइन π/4n बन रहा है, तो मैं इसको थोड़ा खोल के लिखती हूँ। तो π/2√2n ये बन रहा है हमारा साइन, देखो π/2n और ये होगा प्लस n π/4n माइनस π/4n, ठीक है। और अपोन में है साइन π/4n, ठीक है। देखो यहाँ पे π/2n प्लस का है और माइनस का है π/4n। तो यहाँ पे जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का π/4n, ठीक है। तो लिख देते हैं इसे, सॉरी, π/2√2n साइन π/4n, यहाँ देखो इसमें n से n कैंसिल हो रहा है तो ये है π/4 और अपोन में आ रहा है साइन π/4n, ठीक है। अब हम इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो UPF इक्वल π/2√2n और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन π/4n साइन a कोस b प्लस कोस से साइन b होता है, तो कोस π/4 प्लस कोस π/4n साइन π/4 और अपोन में था साइन π/4n, ठीक है। अगेन देखो साइन π/4 और कोस π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा π/4n, ठीक है। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये कोस अपॉन साइन, तो इसे मैं 1/10 ही लिख देती हूँ क्योंकि बाद में तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे UPF की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो अपर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। साइन x dx इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है, इन्फीमम UPF ओवर द पार्टीशन, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UPF, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UPF की वैल्यू, तो π/4n मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ अंदर, प्लस π/4n अपॉन 10 π/4n, ठीक है। तो जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे ये 0 हो जाएगा और ये हमने देखा था 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ रही है 0 + 1 यानी कि 1। तो अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों ही 1 आ रहे हैं। यह 0 से π/2 लोअर रीमान इंटीग्रल जो है साइन x dx इक्वल आ रहा है 0 से π/2 अपर रीमान इंटीग्रल साइन x dx इक्वल 1 है, ठीक है। यानी कि 0 से π/2 साइन x dx इक्वल आ गया 1। तो मतलब फंक्शन साइन x जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, बिलोंग्स टू 0 π/2 इस इंटरवल के लिए, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 1। तो जैसे हमने साइन x को इस रेंज में रीमान इंटीग्रेबल प्रूव किया, वैसे कोस x के लिए भी क्वेश्चन बनता है, यही सेम प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का। तो कोस x के लिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में यही क्वेश्चन किया है हमने, अब अगले वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे रीमान पे बेस्ड। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।